नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ्स से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर 2023 से है और इस क्वेश्चन का जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इनमें से जो हम लोग को पहचानना है, इन चारों ऑप्शन में से जो है पहचानना है कि कौन सा जो है द्विघात समीकरण है। वैसे हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b और c क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है 0 का। तो ये जो है द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप है या फिर इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर जो है ये a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है और साथ ही जो है ये a बराबर जो है 0 भी नहीं है, तब जो है ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इनमें से जो हम लोग को पहचानना है ए बी सी डी में से कि कौन सा जो है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या है, तो x² प्लस 5√x प्लस 3 बराबर 7। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है अगर इसको इस साइड लेके आते हैं तो क्या आता है, x² प्लस 5√x प्लस 3 माइनस 7 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, x² प्लस 5√x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है और इसका मेन कारण है ये पद, ये बीच वाला पद का जो घात है वो जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा, ये गलत है। गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसके सभी पद सही है लेकिन ये वाला पद में गड़बड़ी क्या है कि इस x का जो पावर है वो 1/2 है, ना कि 1 है। अगर यहाँ पर पावर इसका 1 रहता तब जो है ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण हो जाता। तो अब चलिए इसके बाद जो है बी में चेक करते हैं। ये जो है ऑप्शन हमारा ए था, अब जो है ऑप्शन बी को चेक करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जो है बस इसी रूप में होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के ही रूप में होगा, इसके अलावा जो है किसी दूसरे रूप में नहीं होगा। ये जो है इसका मेन रूप है, ये जो है इसका व्यापक रूप है, ये या फिर ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और द्विघात समीकरण का जो भी कंडीशन होगा बस इसी पे होगा, ए बी सी क्या होगा, तो वास्तविक संख्याएं होंगे और या फिर ए बराबर जो है 0 नहीं होंगे। अब देखिए बी में देखिए क्या है, x-1 का होल क्यू है बराबर x² है। अब जब इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए ये आएगा x³ -1, मतलब ये जो है a-b का होल क्यू है। तो यहाँ पर जो इसको लिख देते हैं, देखिए a-b का जो होल क्यू होता है वो होता है a³ -b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख दिए हैं, तो x³ लिख दिए हैं, -1 लिख दिए हैं, 1 का क्यों क्या होगा 1 होगा। अब देखिए -3a² मतलब 3x² इंटू 1 और प्लस 3ab²। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू a क्या है, तो x है और 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 होगा। b क्या है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ 3x लिखे हैं, 3x इंटू 1 क्या होगा, 3x ही होगा बराबर x²। अब इसको जो इधर लाते हैं, देखिए x³ यहाँ पर होगा -1 माइनस 3x² माइनस x² प्लस 3x बराबर 0। यहाँ देखिए क्या होगा, x³ यहाँ पर देखिए -3x² माइनस x² क्या होगा, तो -4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है, इस समीकरण का जो घात है वो क्या है, तो 3 है और द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो डिग्री होता है, वो 2 होता है। तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये देखिए सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए क्या है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर यहाँ पर होगा 2x प्लस 2। अब यहाँ देखिए ये 2x से 2x कट गया तो क्या होगा, x² प्लस 1
और इस 2 को जो इधर लाते हैं तो क्या होगा -2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 - 2 क्या होगा तो -1 होगा बराबर 0। तो ये समीकरण जो है क्या है तो द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम लिख सकते हैं इसके रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 × x स्क्वायर प्लस 0 × x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है a क्या है तो वास्तविक संख्या है मतलब 1 है, b क्या है तो 0, c क्या है तो -1 और ये सब वास्तविक संख्या हैं तथा a बराबर जो है 0 भी नहीं है। तो ये जो है किसके जैसा है तो ये जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के जैसा है। तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन सी जो है क्या होगा तो सही होगा। अब इसके बाद जो है इस ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर क्या है तो x + 1 का होल क्यूब बराबर 9 और ये जो है इसी के जैसा आएगा। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा मतलब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये जो है इसी के जैसा आएगा। यहाँ देखिए कैसे आएगा तो x³ + 1 + 3x स्क्वायर और ये आएगा +3x बराबर 9 और जब इस 9 को जो इधर लाएंगे तो क्या आएगा तो ये आएगा x³ + 3x स्क्वायर + 3x - 8 बराबर 0। तो ये जो है त्रिघात समीकरण है और ये जो है द्विघात समीकरण है। तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।